हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, जल्दी जल्दी। और किसी को नहीं दिख रही है तो बेटा वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल, है ना। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, राइट। और साथ में देखा थोड़ा सा बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम बीजीय व्यंजक पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात कहूं तो वही रूल्स है जो हमारी रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और कर देते हो मैसेज। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तो हर एक बच्चा करेगा, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं भी था, ठीक है, अंकगणितीय व्यंजक क्या नहीं था कोई पिछली क्लास में, बेटा अभी भी ध्यान से समझोगे ना तो समझ आ जाएगा। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है बच्चे, जिस व्यंजक के अंदर या तो सिर्फ संख्या हो, है ना, या तो सिर्फ संख्या हो या फिर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस हो। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन हो। ठीक है, सिर्फ ये होंगे और संख्या होगी, उसे हम कहते हैं अंकगणितीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 2 + 5 - 3, है ना। अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ डिवाइड में, भाग में 2, ठीक है, कुछ ऐसा लिख रही हूँ, इसमें देखो नंबर ही है और सिर्फ संख्याएं हैं, संख्या है और ऑपरेशन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था अचर क्या होता है। अचर मैंने आपको बताया था क्या होता है अचर, जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान स्थिर होता है। ठीक है, जिसका मान स्थिर होता है। अब किसका मान स्थिर होगा बेटा, कोई भी नंबर ले लो, संख्या ले लो, जैसे 5 लिख दू, -6 लिख दू, 5/8 लिख दू, अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 3 लिख दू। तो कहने का मतलब क्या है, गणित की सारी संख्याएं, किसी भी तरह की संख्याएं हैं, वो हमारी क्या होती है बेटा, अचर होती है। कौन सी संख्या है, कोई भी संख्या, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक हो, या पूर्णांक हो, या परिमेय संख्या हो, भिन्न संख्या हो, कुछ भी हो सकती है, वो आपकी क्या होंगे, अचर होंगे। ठीक है, यानी कि जिनका मान स्थिर होता है, चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि चर क्या होता है ना। चर क्या पढ़ा था, जिसका मान स्थिर नहीं होता, जिसका मान स्थिर नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे कौन से होते हैं, और किसी भी चर को मैंने आपको बताया था, किसी भी चर को बेटा हम कैसे लिखते हैं, किसी भी चर को हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट से, है ना। ABCD कुछ भी लिख सकते हो, जेड तक जो भी नाम देना चाहते हो, जेड तक XYZ, वो हमारे चर होते हैं। अच्छा, चर जो होते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, होता चर के अंदर भी नंबर ही है। मान लो x है, x के नंबर भी अंदर नंबर ही होगा, संख्या ही होगी, पर वो संख्या ना फिक्स नहीं होती, स्थिर नहीं होती, चेंज हो जाती है टाइम के टाइम। ठीक है, इसलिए चर का है जिसका मान स्थिर नहीं होता, और चर को आप कहीं पे भी ABCD अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, वो आपके चर है। ठीक है, अचर होता है जिसका मान स्थिर होता है, जितने भी हमारी संख्याएं हैं वो हमारी अचर है। इतना बताइए, क्या मेरे सभी बच्चों को ये बात समझ आई है, या किसी को डाउट है कि आपका अंकगणितीय व्यंजक क्या है, अचर क्या है और चर क्या है। थोड़ा सा हमने बीजीय व्यंजक भी देखा था, बट कोई नहीं, बीजीय व्यंजक में अभी आगे बताती हूँ। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किसी को डाउट नहीं है तो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो एक आंसर दीजिए। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक संख्या है 3x² प्लस 4y क्यूब। ठीक है, आपको बताना है इसमें अचर क्या है
और चर क्या है, चलो बताओ जरा। अचर तो मैम 3 और 4 है, और चर ये है मैम x की 3 और y की 3। बेटा x की 3 नहीं होगी, सिर्फ x और y। x की 2 और y 3 नहीं, मैम, खाली x और y, x और y। है ना। यस, तो अचर क्या हुए 3 और 4, और चर क्या हुए y और z। x की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, x 2 बार हुआ ना, हमें तो चर बताना है, चर कितनी बार, एक ही तो चर है ना, चर तो x ही ना, जो x कितनी बार भी आया हो, है ना। यस, बहुत बढ़िया। किसी को इसमें डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, चैट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे। ठीक है, ओके, चलो फिर सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है 9x² माइनस 4m³ माइनस 4m³। इसमें चर क्या है, पहले चर बताना है और फिर उसके बाद अचर। ठीक है, चर और अचर ऑप्शन में देख, पहले कॉपी में कर लो, फिर अपना आंसर देख लो, ऑप्शन में से जो सा आंसर ठीक लग रहा है वो आपको पोल में जाके करना है। ठीक है, चलिए पहले चर बताना है फिर अचर। हाँ बेटा, नहीं बेटा बताना नहीं है, पोल में करना है। ठीक है, पोल में करिए। पहले चर देखो कौन सा है, चर 2 होंगे, फिर अचर 2 होंगे, पहले चर और अचर जो ऑप्शन में नजर आ रहे हैं वो जाके कर दीजिए। बेटा चर और अचर दोनों बताने हैं, अलग अलग नहीं बताने, एक ही में है। ठीक है, कीजिए जरा सभी। वेरी गुड, सभी ट्राई करेंगे बेटा, पहले कॉपी में कर लो, सेंटेंस लिखो, देखो चर इनमें से कौन कौन से चर जिसका मान स्थिर नहीं होता, अचर जिनका मान स्थिर होता है। देख लो, दोनों लिख लो और ऑप्शन में से ढूंढो कौन सा है और जाके आंसर कर दो। आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। और जो हम पढ़ते जा रहे हैं भूलना नहीं है, क्योंकि आगे इन सभी चीजों का यूज होगा। चलो करो जरा। वेरी गुड, ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है, चर और अचर दोनों बताने हैं। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा आंसर, मुझे सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से करिए सभी बच्चे। 9x² माइनस 4m³, इसके अंदर चर और अचर क्या है? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए, जो 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा आप लोग भी करिए। देखो 9 और 3, 4 ये क्या है, संख्याएं हैं, ये हो गया आपका अचर, है ना। 9 और 4, 4 में भी -4 क्योंकि -4 है ना। और चर क्या हुआ बेटा, m और x, है ना। तो आप ऑप्शन में देखोगे ना तो डी ही है जिसमें चर और अचर लिखे हैं, बाकी सब में देखो पहले वाले में तो सिर्फ चर लिखा हुआ है, सेकंड वाले में सिर्फ अचर लिखा हुआ है ना, और थर्ड वाले में एक एक लिखे हैं, तो हो ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम क्या देखेंगे कि बीजीय व्यंजक में हमने क्या देखा था, याद है बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक हमने लास्ट क्लास में भी देखा था थोड़ा सा। बीजीय व्यंजक क्या होगा बेटा, जिसके अंदर आपके पास चर भी हो, अचर भी हो, संख्याएं भी हो, है ना, और क्या हो, संक्रियाएं भी हो, संक्रियाएं भी हो यानी कि ऑपरेशंस भी होंगे। जैसे कि मैं अभी एक लिख रही हूँ m+3, है ना, देखो इसमें चर भी है, अचर भी है, ऑपरेशन भी है, राइट। तो ये क्या हुआ आपका, ये हमारा क्या हुआ, बीजीय व्यंजक हो गया।
9x² प्लस वाई क्यूब, ये भी आपका बीजीय व्यंजक होगा। मतलब जिसके अंदर आपके XYZ वाले सारे अगर कोई भी आ रहा है तो वो सारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। अंकगणितीय व्यंजक में याद करो, हमने ये चीज नहीं देखी थी। अंकगणितीय व्यंजक में क्या था, अंकगणितीय व्यंजक में बेटा क्या था, सिर्फ नंबर थे, है ना, सिर्फ संख्याएं थी और ऑपरेशन था, सिर्फ ऐसा था। अगर इसमें ABCD वाले कोई भी चर आ गया तो वहीं पे वो बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या नहीं, या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से बता दो जरा मुझे एक बार, जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। मैम चैट खुला नहीं। ना बेटा, चैट ऐसे ब्लॉक मत है मैम, बोलो, एक चैट सेकेंड रुको। चैट ब्लॉक है मैम। अच्छा हाँ ठीक है, चलो करो, हाँ बता दो जरा, मैम एक बार और समझा दो। एक बार और बताओ, ठीक है। देखो बेटा, मैंने बताया बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसके अंदर आपका चर भी हो, अचर भी हो, संख्याएं भी हो। आप ये सोचो, चर जिसमें आ गया वो आपका बीजीय व्यंजक है। ABCDEFGHIJKLMNOP तक कोई भी अगर चरा रहा है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, आप कहोगे मैम ये बीजीय व्यंजक है, इसमें देखो चर भी है, इसमें ऑपरेशंस भी हैं, इसमें अचर भी है ना। और जिसमें चर हो, अचर हो, संख्याएं हो, संक्रियाएं हो, सभी क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, क्या मेरी बात अब समझ आई है बेटा? राहुल के आईडी से जो बच्चा है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से बताओ, क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या किसी को अभी भी डाउट है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? आपको बताना है, इन चारों में से ऑप्शन को देखना है और देखना है कौन सा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, आपको पता है बीजीय व्यंजक होने के लिए उसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए, है ना। चलो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके आंसर कर दो। बेटा प्लीज, आप सभी को पता है कि आपको कहाँ करना है, पोल में करना है। ठीक है, चलो ध्यान से चारों ऑप्शन देख लो। हाँ, चारों ऑप्शन देख लो, जो ठीक लग रहा है वो जाके कर दीजिए। चलो, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, हमारी क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सबका चाहिए मुझे। बीजीय व्यंजक कौन सा है? आपको पता है बीजीय व्यंजक होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें चर भी हो, अचर भी हो, है ना, ऑपरेशंस भी हो। चलिए कीजिए जरा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत कुछ जो भी आपको ठीक लग रहा है आप कीजिए। गलत होगा तो बेटा कोई बात नहीं, मैं जब समझाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना, और फिर अगली बार गलत नहीं होगा। ठीक है, जिनका हो गया है वेरी गुड, जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। अभी भी मेरे 4 से 5 बच्चे रुके हुए हैं, करो आंसर जल्दी जल्दी। मैम वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1 0। कॉल को करेंगे बंद, चैट को करेंगे बेटा ऑन। ठीक है, चलो
देख लेते हैं बच्चे, सिंपल है। पहला ऑप्शन में सिर्फ 4 + 2 है ना, या तो इसके अंदर दोनों ही अंक है और प्लस ऑपरेशन है। सी ऑप्शन में भी 5 - 4 है। डी ऑप्शन में भी 3 × 2 है, ठीक है। बी ऑप्शन में सिर्फ y चर भी है और अचर भी है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बेटा मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है या बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है? एक बार नो बताओ। मैम, हाँ, नो मैम, क्लियर है आवाज मेरी? यस मैम। ओके, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप सभी बच्चे, या किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। नो मैम, पूछ रहे। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है? फिर से वही बताना है आपको, इन चारों को देखना है और बीजीय व्यंजक बताना है, ठीक है। पहले वाले का मैं ऑप्शन लिख दे रही हूँ, 2 - 3/5 × 2 है, ठीक है। सी वाला है जो 5 - 4 गुना, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, पहले मुझे चैट को मैं ऑफ कर दूं और पोल को मैं ऑन कर देती हूँ, ठीक है, जिसको ताकि मैं आप लोगों को टेंशन ना हो, ठीक है। ये है, और जो बी है वो है 45 - 27 × 2 + 21। वेरी गुड। और डी जो ऑप्शन है वो है Z³ + Z² + Z + 1, ठीक है। चारों लिख दिए हैं। चलो सभी बच्चे बताओ इनमें से बीजीय व्यंजक कौन सा है? मैम मैम कर दिया मैम। वेरी गुड, सर मैम। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों को गया वेरी डन। सभी बच्चे कीजिए, बीजीय व्यंजक कौन सा है ये आपको बताना है। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और सभी बच्चे कीजिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, सभी कर दीजिए बेटा आंसर। गलत हो सही हो, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करो। जब मैं समझाऊंगी और आपको डाउट आता है पूछो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, पर करिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? चलिए 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, जो जो बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल सा था बेटा। बीजीय व्यंजक के लिए क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए, है ना, अचर होना चाहिए, है ना, और संख्या और संक्रियाएं भी होनी चाहिए। और ये चारों किसमें है? सिर्फ डी ऑप्शन में है, बाकी सब में तो संख्याएं ही है सिर्फ, है ना। और मेरे सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है कि बीजीय व्यंजक ये है, ठीक है। चलो अभी मुझे पहले ना ये सभी बताओ, बीजीय व्यंजक और अंकगणितीय व्यंजक दोनों में डिफरेंस करना समझ आ गया ना सबको? यस और नो में आंसर कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजक को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजक को बनाना, ठीक है। चलिए बनाना कैसे, मान लीजिए मेरे पास लिखा, इसको बच्चों ध्यान से समझना, जहां ना समझ आया मुझे बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। पहला है, जैसे उसने बोला y में 5 जोड़ना, ठीक है, y में 5 जोड़ना। तो आप कहोगे मैम y में 5 जोड़ना मतलब y के अंदर हम 5 को जोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने बोला अच्छा बताओ, y को 5 से घटाना, y को 5 से घटाना क्या मतलब होगा? बताओ जरा चैट सेक्शन में। y को 5 से घटाना बताओ जरा क्या बनेगा इसका, सभी बच्चे। y को 5 से घटाना क्या बनेगा जरा बताओ। 4y मैम। क्या बेटा? y को 5 से घटाना, 5 से घटाना है बेटा, y -5 y आएगा। मैम y से
y को 5 से घटाना है बेटा, y को 5 से घटाना है। मैम 5 वाई के आगे, क्या बेटा, क्या कह गए आप, समझ नहीं आया मुझे। मैम वाई के आगे एक नहीं होता है क्या? होता है बेटा, आई के आगे एक भी होता है, बट लेकिन अभी उसने ये थोड़ी ना पूछा है आपसे वाई के आगे क्या है। अभी उसने सिर्फ ये पूछा है वाई को 5 से घटाना, यानी कि 5 में से घटाना है। मेरी बात समझो सभी बच्चे, सीरियस होके सुनो, क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि हमारी सेंटेंस यानी कि जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ 5 में वाई को जोड़ो, क्या आएगी जरा बताओ, बताओ जरा चैट सेक्शन में। वाई 5 में वाई को जोड़ो, जोड़ो बेटा, जोड़ना है, जोड़ना है, गुना करने के लिए नहीं बोल रहा, जोड़ने के लिए बोला है। तो 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई नहीं, जोड़ने के लिए बोल रहा है बेटा, जोड़ने के लिए। अगर वो बोलता 5 में वाई को गुना करो, ठीक है, गुना करो, तो आप क्या करते, 5 में वाई को गुना कर देते तो 5 वाई हो जाता। हमेशा अचर आगे आता है, चर बाद में आता है, तब आपका 5 वाई आता। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जल्दी से बताओ। नो मैम। नहीं समझ आया, ठीक है, रुको। देखो मैंने लिखा, मान लीजिए x में 2 जोड़ दो, क्या बनेगा इसका, x में 2 जोड़ो, जोड़ना पता है, उसने बोला x में 2 जोड़ो, बताओ क्या बनेगा, चैट सेक्शन में बताओ सभी बच्चे क्या बनेगा, सभी अपना अपना आंसर दो, क्या बनेगा, x में 2 जोड़ो। आपने x में 2 को जोड़ दिया, ठीक है, x में से 2 को घटाओ, क्या बनेगा बेटा, पढ़ो उसको, पढ़ के फिर करो। x में से 2 को घटाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, x को 2 से घटाओ, बताओ जरा इसका बनेगा क्या, x को 2 से घटाओ, x को 2 से घटाओ, यस, x को 2 में से घटाना है बेटा, हिंदी का सेंटेंस को समझो, वो कह रहा है x को ना 2 में से घटा दो, इधर कह रहा था x में से 2 को घटाओ, ठीक है, आपको पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस क्या बन रहा है, ठीक है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ, 3 को x से गुना करो, 3 को x से गुना करें, क्या आएगा, 3 को x से गुना करें, आपने बोला 3 को x से गुना करना है, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, क्योंकि आप जब हम चर और अचर लिखते हैं तो गुना का निशान हटा देते हैं, गुना में है ना, उनका मतलब ही गुना होता है बेटा, बीच में लगाते नहीं है गुना का निशान, लेकिन होता गुना का निशान ही है, और आगे हमेशा पहले अंक आता है। आप x3 नहीं लिख सकते, आप 3x ही लिखोगे, ठीक है, लिखने का तरीका है ये, ठीक है, हमेशा आगे अचर आएगा, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, 3 को x से गुना करो और गुणनफल में 2 को जोड़े, कितना होगा, क्या बनेगी, चलो देखो, पहले आपने लिखा 3 को x से गुना करें, तो आपने 3x कर दिया, ठीक है, उसने बोला जो गुणनफल आया है ना उसमें 2 को जोड़े, यानी कि गुणनफल यही था, इसमें 2 को जोड़ दो, बन गई इक्वेशन, बन गया बीजीय व्यंजक। चलो बताओ कितना को समझ आया है, हमेशा बड़े बड़े सेंटेंस को बीच बीच में तोड़ तोड़ के करो, पहले आधा कर लिया, देखो उसने बोला 3 को x से जोड़ो, x से गुना करें, तो हमने गुना करके 3x लिख लिया, उसके बाद उसने बोला गुणनफल में 2 को जोड़ दो, जो आंसर आया यानी कि 3x आया ना, उसके अंदर हमने 2 को भी जोड़ दिया, ठीक है, तो उसने 3x के अंदर 2 को जोड़ दिया, सिंपल,
समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अगला बताओ मुझे। मेरे को एक और बताओ, सभी बच्चे बताना। -2 को y से गुना करें और 5 को जोड़ दें। चलो इसका बताओ। तोड़ तोड़ के करो, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के करो। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया, देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, ठीक है। उसने बोला आपको -2 को y से गुना करे, तो हमने क्या किया, -2 को y से गुना किया तो -2y हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आया उसके अंदर 5 को जोड़ दो। मैंने 5 को जोड़ दिया, सिंपल, -2y + 5 बन गया। क्या अब मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? अब बताओ पहले चैट सेक्शन में। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि मैम क्या बता रही है? बेटा देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तोड़ तोड़ के करो उसको। पहले आपने आधा कर लिया, उसने बोला -2 को y से गुना कर दो, आपने कर दिया गुना, और उसके बाद बोल रहे हो जो आंसर आ गया उसमें 5 को जोड़ दो। मैंने बोला -2 आया था, उसमें मैं 5 को जोड़ देती हूँ, मेरा बन गया इक्वेशन, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक, है ना? बन गया मेरा बीजीय व्यंजक। यस, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे। चलो, x में y, x में 4 जोड़े, ठीक है, पहले 4 को जोड़ना है, तथा योग जो आया है उसमें से 9 घटा दे। बनाओ जरा इसका, सभी बच्चे बनाओ अपना अपना, और मुझे अपना अपना आंसर देना। और जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो वो आराम से मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगी। ठीक है, चलो पहले x में 4 को जोड़ना है तथा उसके बाद 9 को घटाना है। चलो बताइए जरा। x में 4 जोड़े तथा और योग जो आ गया है उसमें से 9 को घटा। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x में 4 जोड़ा, 4 को जोड़ दिया x में, तथा योग में से 9 को घटा दे। जो ये योग आया था यानी कि x + 4, इसमें से मैंने 9 को घटा दिया, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक। चलो अभी मुझे ये बताओ, किसी को इसमें डाउट है या नहीं? यस और नो में आंसर कर दो। समझ आ गया यस लिख दो, नहीं आया नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा, सभी बच्चे बता दो, वरना मैं फिर पोल में पूछूंगी आप क्वेश्चन। पूछ लू तो क्वेश्चन, फिर पोल में पूछ लू? चलो फिर 2 आंसर अगर पूछ लू तो सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे। क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, y को 5 में से घटाना, ठीक है, y को 5 में से घटाना। सेंटेंस बनाओ पूरा, इस पे बीजीय व्यंजक बनाओ और पोल में जाके आंसर कर दो। चलो, y को 5 में से घटाना, पहले आराम से कॉपी में कर लेना सभी बच्चे, फिर पोल में जाके करना। y को 5 में से घटाना, बेटा y को 5 में से घटाना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ो, y को 5 में से घटाना। आप लोग गलत समझ रहे हो, y को 5 में से घटाना है। समझो क्वेश्चन को, y को 5 में से घटाना है। मैं हिंदी जो बार बार बोल रही हूँ उसको पढ़ के समझो। y को 5 में से घटाओ। डन मैम। बेटा अभी भी कई बच्चे गलत कर रहे हैं, समझो वो क्या कह रहा है। मैंने बार बार कहा है सेंटेंस को समझो। y को 5 में से घटाना। चलो करो जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले कॉपी में कर लो, y को 5 में से घटाना। मैं बोल भी उस तरह से रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए, क्लिक कर जाए आपके माइंड में। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी सबका नहीं आया है।
y को 5 में से घटाना। अभी भी कई सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कीजिए। और एक चीज और, जब तक मैं पोल ऑन करती हूँ, अगर बीच में किसी बच्चे ने आंसर करा है तो जरूरी नहीं है वो सही होगा। और बेटा प्लीज आप लोग भी थोड़ा रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। सभी करिए, अभी भी काफी बच्चों का रुका हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड, और भी बच्चे कीजिए। मैम हाँ जी बेटा। मैम और क्लास नहीं लगा सकती, मेरे बुखार हो रही है। अच्छा बेटा ठीक है, रेस्ट करो। अच्छा आप मनीषा, अच्छा हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो अभी देखो, y को 5 में से घटाना, तो बेटा y को 5 में से घटाना है ना, y में से 5 नहीं घटाना। तो सी ऑप्शन आधे बच्चों ने लगा दिया है। बेटा मैं बार बार यही बोल रही हूँ, समझो, जो वो सेंटेंस होता है उसको समझा करो। नहीं समझ आता ना, बार बार पढ़ो। मैं बार बार इस तरीके से इसीलिए पढ़ रही थी ताकि आप समझ पाओ। वो कह रहा है y को ना 5 में से घटा दो, 5 में से घटाना है, y में से 5 नहीं घटाना, दो अलग चीजें हैं, ठीक है। y में से 5 घटाना तब आप y माइनस 5 करते, यहाँ बोल रहा है y को 5 में से घटाना, तो आप 5 में से घटाओगे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो जितने बच्चों ने ए लगाया है वेरी गुड। और एक चीज और बेटा, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अब आ गया मैम वो तो बहुत इजी है, ऑन करते ही कई बच्चों ने आंसर लगा दिया था सी। तो बेटा टाइम लो, समझ आता है अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंट हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक बार कॉपी में कर लिया करो, 2 बार चेक करा करो कि हमने सही किया है, ठीक है। यस चलिए समझ आ गया सभी को, ए ऑप्शन है करेक्ट। दूसरा एक और पूछ लूं, अब पहले कॉपी में अपना आराम से कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। वो कहता है एम को, मैं पहले चैट ऑफ कर रही हूँ और पोल भी ऑन कर रही हूँ, साथ में समझा दूंगी, करने से पहले समझ लेना क्वेश्चन को बच्चे। वो कहता है एम को -5 से गुना करना है, ठीक है। एम को -5 से गुना करके जो आंसर आया है, प्राप्त आंसर जो है, गुणनफल आया है, उसमें से 4 को घटाना है, गुणनफल से 4 घटाना, ठीक है। तो पहले आप आधा करो, उसका आधा निकाल लो कि m को -5 से गुना करो, उसके बाद उसमें से 4 को घटा दो। तोड़ तोड़ के करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा करोगे कंफ्यूज हो गए। तोड़ो, m को -5 से गुना करें, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आ गया आपके पास उसमें से 4 को घटा दो, ठीक है। चलो डन मैम। वेरी गुड बेटा, ध्यान से समझो प्लीज। कई डन बच्चे मैम। करते ही आंसर कुछ भी मत लगाइए, आराम से करें, कॉपी में कर लो, ठीक है। आपका हर एक आंसर मेरे लिए बहुत डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। m को -5 से गुना करें, ठीक है। पहले m को -5 से गुना करें, फिर जो आ गया है ना उसमें से 4 भी घटा दें, ठीक है। यस वेरी गुड। पुष्पा की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए आप अपने आप को। यस नहीं समझ आता ना बेटा, बार बार सेंटेंस को पढ़ो, बार बार पढ़ो, आधा आधा करके बार बार पढ़ो, क्लिक करता है फिर वो माइंड में ना बार बार पढ़ने से। यस वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। m को -5 से गुना करना है, फिर उसमें से क्या करना है, 4 को घटा देना है। करिए जरा, वेरी गुड।
वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी आंसर करेंगे। m को -5 से गुना करें तथा प्राप्त गुणनफल से 4 को घटा दें। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए। बच्चे करिए जरा सभी। m को -5 से गुना कर दो, उसके बाद जो आगे आपके पास उसमें से 4 को घटा दो। करिए जरा। सभी बच्चे करिए प्लीज, सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें उसने बोला है m को -5 से गुना कर दो। आपने -5 से गुना किया। आपको पता है कि जब भी हम चर को गुना करते हैं तो चर बाद में आता है, अचर पहले आता है। तो -5 m हो गया, ये आ गया। अब बोल रहा है इसमें से 4 घटा दो, मैंने 4 भी घटा दिया, बन गया मेरा बीजीय व्यंजक, है ना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ऑप्शन नंबर डी। बेटा देखो इन क्वेश्चनों में ना आपको क्या करना होता है, पढ़ पढ़ के ना समझना होता है। अधिक का मतलब क्या हुआ, कम का मतलब क्या हुआ, है ना। कम होगा तो घटाना है, अधिक का मतलब जमा करना है। तो आपको ये पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा। और नहीं समझ आता ना इन सेंटेंस की, इस तरह के क्वेश्चनों की खासियत ही यही है कि आप बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में क्लिक होता है, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है। नहीं समझ आया 2 बार पढ़ो, और पूरा पूरा मत पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। मतलब मैं अगर इसको पूरा पढ़ूंगी ना, m को -5 से गुना करें तथा प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आधा पढ़ो, फिर उस आधे को सॉल्व कर लो अगर हो रहा है तो। फिर उसके बाद में देखा, उसने बोला अच्छा इसने गुना कर दिया, अब प्राप्त जो हुआ उसमें से हमें 4 भी घटा देना है, ठीक है। यस चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा लीव करके ज्वाइन करोगे, स्क्रीन नहीं दिख रही तो एक बार लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है। सो अब हम क्या देखेंगे आगे कि एक्सप्रेसिंग द स्टेटमेंट इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब मान लो हमारे पास छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आ गई तनुज की आईडी से बच्चे स्क्रीन, मैम। ठीक है गुड। देखो अब एक इसको ध्यान से समझना, ठीक है। वो कहता है मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। एक मीनू एक लड़की है, ठीक है, मीनू है ये। चलो इसके बाल भी बना देते हैं, लड़की लगनी चाहिए, ठीक है। एक मीनू लड़की है और उसका भाई है, ठीक है। मीनू अपने भाई से ना 4 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है? 4 वर्ष छोटी है बेटा, ठीक है। तो अगर मीनू के भाई, उसके भाई की आयु, ठीक है, उसके भाई की आयु कितनी है, एज कितनी है, उसने बोला x साल का है, वो मान लो x वर्ष का है, तो मीनू की आयु कितनी होगी। अब मान लो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, माना मैंने कि मीनू के भाई की आयु 10 साल है, तो मीनू की कितनी होगी? 4 साल छोटी है। बताओ जरा चैट सेक्शन में कितने साल की होगा मीनू? बेटा छोटी है, छोटी, उसकी छोटी बहन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अगर मीनू के भाई 10 साल का है तो मीनू कितने साल की होगी? 6 साल की होगी। चलो बताओ फिर, बहुत बढ़िया। अगर मीनू का भाई 15 साल का है तो मीनू कितने साल की होगी? जल्दी बताओ मीनू कितने साल की होगी? मीनू का भाई 15 साल का है, जल्दी जल्दी। यस 11 साल की। तो क्या कर रहे हैं हम? अब बताओ अगर मीनू का भाई x साल का है तो मीनू कितने साल की होगी? मीनू का भाई x साल का है, x साल का है तो मीनू कितने साल की होगी? x का है, x साल का है। यस बिल्कुल सही, x में से 4 घटा दिया। राइट राइट, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने एग्जांपल समझाया, रिलेट कर पाओ आप। यस बेटा बहुत बढ़िया। समझ आया कैसे हुआ? मीनू का भाई x साल का था तो मीनू की बहन x माइनस 4 साल की हो गई। अब देखो बेटा इसका फायदा क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बोला x की जगह मैंने बोला मीनू का भाई 10 साल है, तो यहाँ पर से 6 आ जाएगा।
मैंने बोला मीनू का भाई 15 साल है, आपने बोला मैम 15 x की जगह 15 रखेंगे 11 साल की होगी। मतलब एक एक व्यंजक से आप देखो अलग अलग एज पर आप आराम से निकाल सकते हो कि मीनू के भाई की एज क्या है और मीनू की एज क्या है ना। यही फायदा है बीजीय व्यंजक का। ठीक है, क्यों हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक? इसीलिए पढ़ते हैं बेटा, जो हमारा चर आ जाता है वो टाइम टाइम पे चेंज होता है। अच्छा चलो आप बताओ, मीनू का भाई अगर 80 साल का होगा, मीनू कितने साल की होगी? मीनू का भाई 80 साल का है तो मीनू कितने साल की होगी? जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताइए। यस, मीनू का भाई 80 साल का है तो मीनू 76 साल की होगी। यस, बिल्कुल सही। तो अगर मीनू का भाई अगर मान लो 6 साल का है तो मीनू कितने साल की होगी? 2 साल की। मतलब वो जब छोटे से तब से लेकर बड़े होने तक हम कभी भी एक की एज पता है तो दूसरे की निकाल सकते हैं, है ना। यही फायदा होता है बेटा बीजीय व्यंजक का, इसीलिए हम ये बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है ठीक है। समझ आया सभी को कि हमने कैसे बनाया? यस और नो बताओ जल्दी से। ठीक है, गुड, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने ये तो समझा दिया आपको, अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? मीनू का भाई की आयु x वर्ष है, मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम है, तो मैं बोलूंगी x माइनस 4। क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं यही चाहती थी बेटा क्लियर हो जाए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो कहता है इसका आंसर ना आप लोग मुझे बताना, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग बताना। यदि रामू के पास 100 रुपए हैं, रामू एक लड़का है, उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। उसने ना 100 रुपए में से किताब खरीद ली x रुपीस की, ठीक है, तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? कुल कितने रुपए बचेंगे? कितने रुपए बचेंगे बताओ जरा चैट सेक्शन में। 94। बेटा आपको कैसे पता उसने कितने रुपए की किताब खरीदी है? 90 कैसे आया? मैंने तो बुक किताब का बताया ही नहीं। अच्छा चलो इसको एक दूसरे तरीके से लेते हैं। मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आप मैथ की बुक खरीद के लाए 40 रुपए की, आपके पास कितने रुपए बचेंगे? आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 60 रुपए। कैसे बचे? 100 में से आपने 40 घटा दिए, ठीक है। अब मान लो मैंने एक किताब है x रुपए की है, x रुपए की किताब है, अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? अब मेरे पास कितने बचेंगे? 100 में से x को घटा देंगे, 100 में से x को घटा देंगे। तो बेटा देखो इस ये बन गई हमारी क्या? बीजीय व्यंजक। अब मान लो आप अलग अलग अमाउंट रख दो, कभी भी अलग अलग अमाउंट रख सकते हो। मान लो किताब 20 रुपए की है तो आपके पास 80 रुपए बचेंगे। मान लो किताब 20 रुपए की है तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 80 रुपए। किताब 40 रुपए की है तो 60 रुपए, है ना। तो यही फायदा होता है बीजीय व्यंजक का। तो हमें बेटा इक्वेशन या बीजीय व्यंजक हम बनाते कैसे हैं? पढ़ के समझ के। जैसे इसने इस क्वेश्चन में बोला था कि रामू के पास ना 100 रुपए हैं और उसने ना कुछ एक किताब खरीद ली x रुपए की, तो अब उसके पास कितने बचेंगे? तो आप बोलोगे 100 रुपए थे उसमें से उसने x की खरीदे, तो 100 में से हम x घटाएंगे तभी तो हमारे पास आएंगे कि कितने रुपए बचे हैं, है ना। तो मैंने क्या करा? 100 माइनस x लिख दिया। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, या इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। मान लो वो कहता है एक आयत है, आयत सबको पता है ना कैसा होता है? आयत सबको पता है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, लंबाई बड़ी होती है आयत की। ये मान लो लंबाई है, ठीक है, और मान लो ये आपकी चौड़ाई है, ठीक है, ये आपकी लंबाई है, ये मान लो चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वो कहता है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। ध्यान से सुनो, उसने बोला जो उसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई की दुगनी है। मतलब मान लो
कि चौड़ाई मैं ले लेती हूँ 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? दुगनी है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। दुगनी तो 20 होता है ना। यस। अगर मैंने बोला चौड़ाई 30 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? बताओ जरा चैट सेक्शन में। दुगनी है, लंबाई कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सही, 60 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैंने बोला, चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। ये बताओ मुझे जरा, अगर मैंने बोला लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई बताइए अब की बार। मैंने लंबाई बताइए बेटा, अब की बार मैंने लंबाई बताई, चौड़ाई आपको बतानी है। चौड़ाई बतानी है। हाँ जी, आधी होगी ना, आधी होगी ना, 25 सेंटीमीटर। 25 हाँ जी, 50 है ना, दुगनी है ना, लंबाई दुगनी है। मैंने लंबाई बता दी आपको, तो आपको चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई तो उसकी आधी होगी ना। आधी का मतलब क्या होगा? आधी का मतलब क्या होगा? 50 का आधा कितना होता है? दुगनी का मतलब क्या हुआ? 2 गुना, और दूसरी तरफ जा रहे हैं तो आधा हो जाएगा। 12.5। बेटा 12.5 की होगा, मैंने 25 थोड़ी बताई है। मैंने चौड़ाई 25 नहीं बोला, मैंने बोला चौड़ाई 50 है। चौड़ाई 50 है तो सॉरी, लंबाई 50 है। लंबाई 50 है तो चौड़ाई तो फिर आधी हो गई ना। हाँ जी। अच्छा चलो, इतना समझ आ गया। 12.5 बेटा तब होती जब मैं लंबाई को आपको पूछती कि लंबाई आपकी 25 सेंटीमीटर है, तब आप मुझे बोलते मैम चौड़ाई 12.5 होगी, तब होती। ठीक है, चलो फिर मुझे बताओ, अगर मेरे पास लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी होगी? अब बताओ, लंबाई मेरे पास x है तो चौड़ाई उसकी आधी होगी, तो कितनी होगी? सोचो सोचो सोचो। यस, बिल्कुल सही। ये हुई ना बात, x/2। बेटा अगर वो बोलता ना दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, अगर मैं चौड़ाई दे देती x और लंबाई पूछती तो आप 2x लिखते। ठीक है, तो इस चीज को समझो। उसने बोला कि लंबाई उसने दी है, चौड़ाई पूछी है, इस बार उसने चौड़ाई पूछ ली है। हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? वेरी गुड। मैम हाँ बेटा, मैम एक बार और बता दो। एक बार और क्लियर करूं? अच्छा चलो, अभी मैंने इस तरीके से समझाया, अब मैं क्वेश्चन की तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, चलो। अब देखो, बोल रहा है कि आयत है, ठीक है, एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुना है। ठीक है, मतलब लंबाई अगर 20 है तो चौड़ाई 10 है ना, दुगनी है। वो कहता है आयत की लंबाई x है, आयत की उसने लंबाई दे दी x है, तो वो पूछ रहा है चौड़ाई कितनी होगी। तो आपको पता है लंबाई जो है वो दुगनी है चौड़ाई की, तो चौड़ाई यानी कि आधी होगी उसकी, तो क्या होगा? x दे रखी है तो x/2 हो जाएगी। अगर उसने बोला होता चौड़ाई x है और लंबाई बताओ, तो आप बोलते मैम लंबाई 2x है। ठीक है, यहाँ पर उसने लंबाई x दी है इसलिए हम x/2 लिखी। अब समझ आया? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि मीनू की आयु उसके भाई से 5 अधिक है। ठीक है, भाई की आयु x वर्ष है। ठीक है, मीनू की आयु कितनी होगी?
ठीक है, ठीक है बेटा। देखो 5x नहीं हो सकता क्योंकि उसने ये नहीं बोला उसके 5 गुना है, उसने एज उसने बोला उससे 5 अधिक है। वर्ड्स को समझो, ठीक है। अधिक का मतलब होता है, अधिक का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। अधिक का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा में तो हम ऐड करेंगे, तो भाई की आयु x है और मीनू की आयु ज्यादा है उससे, तो 5x + 5 होगी, ठीक है। मीनू की आयु x + 5 होगी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बच्चों? 5x तब होता बेटा जब मैं कहती मीनू की आयु उसके भाई की आयु से 5 गुना है, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। यस, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में पोल में पूछूंगी, ठीक है। यस।